चूरू सांसद राहुल कस्वां का किसान ट्रैक्टर मार्च दिन भर के तनावपूर्ण हालात के बीच 100 से ज्यादा को लिया हिरासत में। वार्ता सफल होने पर धरना व मार्च स्थगित। प्रतिनिधिमंडल जयपुर के लिए हुआ रवाना। चूरू से जयपुर तक प्रस्तावित सांसद राहुल कस्वां का किसान ट्रैक्टर मार्च सुबह से ही प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच शुरू हुआ। किसानों की लंबित समस्याओं और खरीफ 2021 के करीब 500 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया था, लेकिन प्रशासन ने चूरू जिले की सीमाओं पर कड़े इंतजाम करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। जगह जगह नाकाबंदी लगाकर ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। रतनपुरा, गाजसर, झनकार होटल सहित कई स्थानों पर भारी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और 100 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और किसानों को हिरासत में ले लिया गया। कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगाया। झनकार होटल और सनवे होटल क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सांसद कस्वां सुबह राजगढ़ से रैली के साथ चूरू में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन कड़ी निगरानी और सीमाएं सील होने के कारण रैली को राजगढ़ से 16 किलोमीटर चूरू की तरफ रतनपुरा गांव के पास रोक दिया गया। दिन भर चले तनावपूर्ण माहौल के बीच दोपहर को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और प्रशासनिक अधिकारियों ने सांसद राहुल कस्वां व प्रतिनिधियों से रतनपुरा धरना स्थल पर वार्ता की। बाद में यह सहमति बनी कि किसानों की सभी मुख्य मांगों 50 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम, डीएपी यूरिया की किल्लत खत्म करने, समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने, बीमा पोर्टल त्रुटियों के समाधान, कृषि कनेक्शन आदि जारी करने की जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसके बाद किसान समिति और सांसद कस्वां ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धरना और प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने की घोषणा की। अब 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर रवाना हुआ है, जिसमें तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, नोहर विधायक अमित चाचाण, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया, बलवान पूनिया सहित प्रमुख लीडर शामिल होंगे। ये प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, कृषि अधिकारियों, बीमा कंपनियों और संबंधित मंत्रियों से मुलाकात करेगा। किसानों की समस्याओं पर अब अंतिम निर्णय जयपुर में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता के बाद सामने आएगा। से वार्तालाप करने की डे 1 से थी। हमने ये सोची हमने कि सरकार को 15 दिन 10 दिन पहले भी दे दी थी बात ये, और हमारी तब भी बात ये थी कि हम जयपुर जाएंगे और जयपुर जाके हम सरकार से वार्तालाप करेंगे। और ये इसी बात को लेकर जद्दोजहद थी और सरकार की घबराहट थी जो हमारे को किसानों को हर अलग अलग रोड पे रोक दिया गया। किसान के मुद्दों को लेकर किसान से बात करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बेसिक सी बात है जिसके ऊपर सरकार ने इतनी इसमें रोक लगा रखी थी। मुझे पता नहीं क्यों, पर आज अब तैयार हुए हैं। एग्रीकल्चर मंत्रालय मंत्री से मिलेंगे, सभी मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर से मिलेंगे, प्रभारी मंत्री बैठना चाहेंगे वही बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं। और इसके बाद इस मीटिंग को करने के बाद में हमारे जो मुद्दे हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात हम जो स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय हैं जो आज तो हरियाणा गए हुए हैं, कल का टाइम दें, कल परसों ने परसों हम जयपुर रुकेंगे और उनसे मुलाकात करके निर्णय की उम्मीद रखेंगे कि वो निर्णय लें, क्योंकि ये सारे के जो सारे हमारी डिमांड हैं वो पॉलिसी ओरिएंटेड है। पॉलिसी में सरकार की उदासीनता के कारण फैसले नहीं हो पा रहे, इसलिए भुगतना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं सारी हैं, खाली फैसला है ना वो मुख्यमंत्री को ही ले पाएंगे। तो उनके साथ बैठ के हम उम्मीद करते हैं किसानों की जो हमारी डिमांड है 2021 का हमारा क्लेम, पोर्टल के ऊपर एमएसपी की पोर्टल दोबारा खोली जाए, डीएपी यूरिया के हमारे इश्यूज हैं, चूरू के अंदर जल जीवन मिशन के पैसे की आपूर्ति करी जाए, आरडीएसएस में जो हमारे फीडर सेपरेशन के काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, आरडीएसएस में डानियों को कनेक्शन को ऑर्डर निकला हुआ फरवरी के अंदर 8 महीने हो गए। ऐसे हमारे अनेक जो डिमांड्स हैं। नोहर फीडर की 127 करोड़ रुपए की डीपीआर बननी है, जिसको घोषणा करे हुए 2 साल से ऊपर हो गया, डीपीआर नहीं बन पा रही। अनेक ऐसे मुद्दों को लेकर हमें लगता है कि हमने कोई भी वित्तीय डिमांड नहीं मांगी जहाँ पे सरकार को जोर आए। वित्तीय डिमांड सिर्फ हमारी एक ही है, चूरू शहर का आरओबी फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड आपकी घोषणा करी हुई है, उसके बाद भी विभाग ने काम चालू कर दिया। बेवकूफ बनाने की बात नहीं, आप अपनी जुबान दी बदल नहीं सकते, उसी को डीपीआर बना के काम चालू किए। वहां हमारे को खाली वित्तीय सहायता चाहिए जो आप की घोषणा है, हमारी भी डिमांड नहीं है, आप की घोषणा है, उसी की हमारी डिमांड है, बाकी हमारी कोई वित्तीय डिमांड नहीं। आपके नीतियों के कारण किसान दुखी है, परेशान है, लाठियां खा रहे हैं, उसको ठीक कराने के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री महोदय की उदासीनता किसान के प्रति खत्म होगी और आज एक ट्रेलर हमने दिखा दिया।